हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुन्नट क्लासेज में। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप पे एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें सभी स्टूडेंट अपने डाउट्स पूछते हैं। आज हमसे एक डाउट पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पर था। तो चलिए उस क्वेश्चन को कराया गया और उस टाइप को भी क्लियर कराया गया जिससे कि बच्चों को आगे इस टाइप में कोई डाउट ना आए। दोस्तों, क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 121 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 150 मिनट लेट हो जाता है, और 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 150 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस टाइप के कंसेप्ट को हम कराते देखें। अब इस टाइप को सोल्व कराने के लिए हमने मान लिया कि अगर व्यक्ति x चाल से चले तो वो t1 टाइम ज़्यादा लेता है। ये घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, ये घंटे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। उसी तरह अगर वो वाई चाल से चले तो वो T2 टाइम पहले पहुंच सकता है, यानी T2 टाइम पहले पहुंच सकता है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस निकालने का, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में जो दोनों चाल है ना, ये दो चाल है, इन दोनों का अंतर होगा। मल्टीप्लाई करनी है आपको जो ये टाइम है ना इनके अंतर से। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या था कि अगर व्यक्ति 121 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो 150 मिनट ज़्यादा लेता है। अगर वो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 150 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी जिस टाइम पे उसे पहुंचना था उससे पहले पहुंच जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया कि डिस्टेंस निकालने के क्या करना है आपको, पहले पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का अंतर, यानी 121 और 132 में कितने का अंतर आ जाएगा हमारा, 121 और 132 में कितने का अंतर आ गया, 11 का अंतर आ गया। मल्टीप्लाई में ये टाइम है, यानी 150 मिनट लेट जा रहा था और यहाँ पर 150 मिनट पहले पहुँच गया, यानी इन दोनों का अंतर हो जाएगा 300 मिनट। क्या हो जाएगा, 300 मिनट। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर एक पहले पहुँच रहा है और एक बाद में पहुँच रहा है, यानी एक पहले पहुंच रहा है और एक बाद में पहुंच रहा है, तो टाइम का डिफरेंस हमेशा जुड़ जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। अगर हम एक माइनस का एक प्लस का हो तो अंतर जुड़ जाता है। अब देखो, आप एक तरह से समझ सकते हो, अगर आपके पास 150 रुपये है जबकि दूसरे बंदे के पास 150 रुपये का कर्जा है, तो इसका मतलब है कि अगर इन तुम दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, यानी उसे तुम्हारे पास आने के लिए पहले तो 150 रुपये का कर्जा ख़त्म करना पड़ेगा और फिर 150 रुपये उसको कमाने पड़ेंगे, यानी उसको 300 रुपये कमाने पड़ेगा तुम्हारे बराबर जाने के लिए। यानी तुम में और उसमें अंतर कितने का है, 300 मिनट का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर था स्पीड, अगर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें इस मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। अभी कितनी मिनट है, 300 मिनट। घंटे में बदलने के लिए हम इससे 60 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हमने इसे 60 से डिवाइड किया कितनी बार हो जाएगा, 60 से 5 घंटे आ जाएगा। कितने घंटे आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यानी इसको कैंसिल करें, कितनी बार कटेगा, 11 से 121 कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। अब देखो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुना 5 गुना 132। अगर हम 132 की और 5 में गुना करें, हमने दोस्तों बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर की 5 में गुणा करें तो उस नंबर का आधा कर देते हैं। तो इस नंबर का आधा कितना हो जाएगा, एक 66 गुना 5 करें और मल्टीप्लाई में 11 करें। जो देखो हमने इसका हमें क्या है, इन तीनों की गुणा करनी। हमने 132 गुणा 5 में मल्टीप्लाई किया तो हमने बताया कि 132 का आधा कर लीजिए। 132 का आधा कितना होता है, 66, और एक जीरो लगा लीजिए अपनी तरफ से, तो क्या हो जाएगा, 11 गुणा 660। अब हम 11 और 660 की मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 11 की जीरो में मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा, 11 छिका 66, हाथ से लगे कितने, 6 लगे, 11 छिका 66 और 6 72, यानी ये जो दूरी होगी वो 7260, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 7260 किलोमीटर हो जाएगी। यानी डिस्टेंस हमारी जो होगी वो 7260 किलोमीटर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में था कि कोई व्यक्ति है, यानी कुछ व्यक्ति दे देगा और वो किसी काम को किसी टाइम में कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 पुरुष, यानी जो 16 पुरुष है
वो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं। फिर बोला गया है कि 20 औरत और 4 आदमी यानी 4 पुरुष उसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा है कि जो 10 औरत है उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। अब देखिए, हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क यानी 16 पुरुष को मैं एम लिख रहा हूँ, यानी 16 आदमियों का 8 दिन का काम टोटल काम हो जाएगा। और वही काम हमें किससे कराना, 20 औरत यानी 20 वोमेन और 4 पुरुष यानी 4 मैन, इन पे करवाना कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में। यानी ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है। तो हम इनको कैंसिल कर लेंगे। 16 से 8 से 16 2 बार कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 16 मैन, इससे 2 से भी काट लेंगे। यहाँ क्या रह जाएगा, 8 आदमी बराबर 20 औरत प्लस 4 आदमी। जो ये 4 आदमी है इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 4 आदमी बराबर 20 औरत। यानी जो 4 आदमी काम करते हैं वो 20 औरत के बराबर करते हैं। अगर हम इसको 4 से काट दें तो क्या हो जाएगा, 5। यानी एक आदमी बराबर है 5 औरत के। अगर हम आदमी बटे औरत कर दें तो क्या आ जाएगा, 5/1। यानी आदमी तो कर रहा है 5 काम और औरत कर रही है 1 काम। आदमी 5 काम करेगा, औरत 1 काम करेगी। तो टोटल काम निकालना हमें, टोटल वर्क हमें ऊपर वाली जो इक्वेशन थी इनमें रख के निकाल सकते हैं। तो टोटल काम है हमारे पास आदमी का पता लग गया, औरत का पता लग गया। चाहे औरत वाले से निकाल लो चाहे आदमी वाले से निकाल लो। अब आदमी वाले से निकालना आसान है क्योंकि 16 आदमी का 16 आदमी, एक आदमी कितना काम कर रहा, 5। तो यानी 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 गुना 5। यानी 16 आदमी एक दिन में 16 गुना 5 करेंगे। और कितने दिन तक काम ख़त्म कर देते हैं, 8 दिन में। यानी टोटल काम हो जाएगा ये। अब हम किससे कराना, 10 औरत पे। तो 10 औरत कितना कर रही है एक दिन में, 1 काम कर रही है, तो 10 ही कम 10। अब 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, 2 बार। और 2 से कितनी बार कट जाएगा ये, 4 बार। तो यानी कितने दिन लग जाएंगे, 64 दिन। यानी कितने दिन लग जाएंगे, 64 दिन। तीसरा सवाल पूछा गया है, बोला गया है कि एक थैले में 5 लाल गेंद यानी 5 रेड है, 6 काले यानी 6 ब्लैक है और 4 हरे यानी 4 ग्रीन है और 3 सफ़ेद यानी 3 वाइट है। ये टोटल गेंद है और इनमें से हमने 2 गेंद निकाली है। उन 2 गेंद के सफ़ेद होने की संभावना बताना, सफ़ेद। अब देखो दोस्तों, टोटल गेंद कितनी है। अगर हम देखें टोटल गेंद है हमारे पास 5 और 6 11 और 4 15 3 18, यानी टोटल गेंद हमारे पास 18 है। अब 18 में से हमें कितनी चूज करनी है, यानी चूज करनी है हमें 2 गेंद। यानी कितनी गेंद, 2 गेंद। अब 18 में से 2 गेंद चूज करने का कुल तरीके हो जाएंगे ये हो जाएंगे तरीके। लेकिन दोस्तों अगर ये 18 गेंद होती, ये 18 गेंद है और हमें तरीके पूछता, तो 18 गेंद को दो गेंद को चूज करने के ये तरीके हो जाते 18 C2। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो 3 सफ़ेद गेंद है ना, अब उन्हें नहीं मालूम ना कि 3 में से भी 2 कौन सी है। तो देखने के लिए कि भाई 3 गेंद में तो 2 सफ़ेद गेंद चूजने के कितने तरीके हो गए, यानी 3 गेंद में से 2 चूज करने के तरीके हो जाएगा 3C2। अब हमें निकालना टोटल कितने तरीके हो जाएंगे। तो टोटल तरीके की संख्या हो जाएगा, हमें क्या करना, अब देखो ये तो है संभावना, यानी कुल संभावना की ये है होने की संभावना। तो 3C2 और टोटल है कितने, 18C2। अब देखो 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब 3 देखो जो हमारा C है, NCR होता है हमारा, क्रमचय होता है जो हमारा, वो होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N-R होता है। अब देखो फैक्टोरियल N का मतलब क्या होता है कि उस नंबर की, जैसे हमने फैक्टोरियल 3 की बात करें तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगी, 1 से लेके 3 तक नंबरों की गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें 3C2 तो 3 फैक्टोरियल N की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 में से 2 गया, फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 अपॉन में। ऐसे हम 18 की कर सकते हैं, फैक्टोरियल 18 अपॉन में फैक्टोरियल 18 में से 2 गए, फैक्टोरियल 16 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 16 में से
भाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 18 में से दोगे 16। अब देखो ये क्या आ जाएगा, हम फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा फैक्टोरियल 2 अपोन में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 खत्म हो जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, 18 गुणा 17 अपोन में मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 16। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 16 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर और फैक्टोरियल 2 से नहीं, फैक्टोरियल 2 तो रहेगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 अपोन में यहाँ से जो फैक्टोरियल 2 है इससे कट जाएगा 9 बार, तो 13 निम्मा 153, सॉरी 17 निम्मा 153, ये हमारा आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।